भगवान कि मानव आज ही पृथ्वी का अंतिम क्षण चल रहा हो। सारे देवता भयभीत हैं कि हिरण्यकश्यप को मारने के बाद किधर इनकी नजर ना पड़ जाए नृसिंह प्रभु की। तो सारे देवता कांप रहे। ब्रह्मा जी से कह रहे नाथ आप जाकर इन्हें मनाइए, इन्हें समझाइए, इनके क्रोध को शांत कराइए। ब्रह्मा जी की खुद अपने आप में इतना भयभीत हो चुके थे कि ब्रह्मा जी ने कहा मैंने अपनी सृष्टि में ऐसा कोई प्राणी बनाया ही नहीं, मैं नहीं जा सकता। लक्ष्मी जी बोले पत्नी की बात पति देव जल्दी मान जाते हैं। सो लक्ष्मी के पास सब गए, लक्ष्मी जी समझाओ। लक्ष्मी जी तो ऊपर से हाथ उठा ली, प्रभु ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लक्ष्मी जी कब रहती है नारायण के पास? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्री लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग विद्यानगम्यम वंदे विष्णुंभो भयहरम सर्वलोकैकनाथ। जब शांताकार अवस्था में भगवान नारायण भुजग शयनम शेषनाग की सैया पर लेटे रहते हैं तो लक्ष्मी मैया चरणों पर बैठी रहती हैं। आप विचार कर ले। इसलिए लक्ष्मी जी बोली हम नहीं जाएंगे, जिसको जाना है जाओ। तो सबने प्रहलाद जी से प्रार्थना किया, प्रहलाद जी आप जाइए, आपके कारण भगवान ने अवतार लिया। तो प्रहलाद जी गए और प्रहलाद जी की बात भगवान मान भी गए। भगवान गोद में बिठाए और भगवान ने कहा कि प्रहलाद बेटा तुझे कितना कष्ट इस दैत्य के द्वारा दिया गया, कितने अनेक यातनाएं दी गई, लेकिन धन्य है तुमने अपने मार्ग को नहीं छोड़ा, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। इसलिए भगवान रो रहे हैं, भगवान की करुणा देखिए। भगवान हाथ घुमा रहे हैं और प्रहलाद को प्यार कर रहे हैं और कह रहे हैं क्योंकि वपो, क्या कह रहे हैं भगवान? ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। क्योंकि तम वपो क्वच सुकुमार में ततो केदम वपु क्वच वयः सुकुमार में ततो अक्वयता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते। अब आलोचितो हि विषयो यमभूत पूर्वः अच्छन्तव्य मंग यदि में समय विलंबः, छन्तव्य मंग यदि में समय विलंबः। बेटा प्रहलाद केदम वपु वयः सुकुमार में, कहाँ तेरा कोमल शरीर छोटा सा बालक और कहाँ ये राक्षस के द्वारा भयानक यातनाएं। धन्य है तूने इतना सह लिया, इतनी यातनाओं को तूने सह लिया, फिर भी मार्ग और धर्म को नहीं छोड़ा। तो बेटा आज सुन लो, अगर मुझे आने में तेरी रक्षा करने में देरी हो गई हो तो भगवान जगत के मालिक जो कभी किसी से क्षमा नहीं मांगते हैं, वो भगवान कह रहे हैं छन्तव्य मंग यदि में समय विलंबा, अगर मुझे समय लग गया हो तेरी रक्षा करने में तो मुझे क्षमा कर देना नाथ, मुझे माफ कर देना नाथ। ऐसे ठाकुर है, ऐसी लीला है कि अपने भक्त के लिए भक्त से क्षमा भी मांगते हैं भगवान। इसलिए भगवत भक्तों प्रहलाद जी पर कृपा किए। प्रहलाद जी बोले कौन सी कृपा करूं? प्रहलाद जी बोले मुझे वरदान तो नहीं चाहिए, बस कृपा कर दो। कौन सी कृपा करूं? पहली कृपा ये करिए मेरे पिताजी को अनेक योनियों में भटकना ना पड़े, अनेक योनियों में भटकना ना पड़े। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा कि बेटा ये तुम्हारी पहली पीढ़ी थी, और जिस पीढ़ी में, जिस कुल में, जिस खानदान में एक बालक वैष्णव भक्त हो जाता है, राम का, कृष्ण का भक्त, नारायण का हो जाता है, उस कुल की 21 पीढ़ी तर जाती है। कितनी पीढ़ी? 21 पीढ़ी, 7 पीछे की, 7 आगे की और 7 नाना पक्ष की, 21 पीढ़ियों को तार देता है जो नारायण का भक्त निकल जाता है। तो तुम्हारी तो पहली पीढ़ी थी बेटा, तुम्हारे पिता उसी दिन मुक्त थे जिस दिन तुम बेटा बनकर आ गए। दूसरी कौन सी कृपा करो? दूसरी कृपा करो महाराज प्रभु कि आज के बाद मेरे खानदान में अपने हाथ से किसी को मारना मत,
क्योंकि देखे थे कैसे मेरे पिता को हृदय विदीर्ण कर दिया। आज के बाद ऐसा मत करना प्रभु, भगवान ने वचन दिया आज के बाद नहीं मारेंगे। चलो ये भी दिया। तीसरा क्या दूं? तीसरा बोले बस आपके चरणों में ये ध्यान मति बुद्धि सदा समर्पण भाव से लगी रहे। भगवान वरदान दिए, कृपा किए और सबके देखते ही देखते जिस समय करुणा के स्वामी करुणा स्वरूप भगवान नृसिंह अपने परम धाम को दिव्य स्वरूप धारण करके जाने लगे, उस समय आकाश से देवतागण धुंध भी बजाते हुए पुष्पों की बारिश करने लगे। चारों तरफ से आवाज आने लगी, बोल करुणा स्वरूप नृसिंह भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। इस प्रकार भगवान नृसिंह हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। कथा कहां से शुरू हुई थी? परीक्षित को क्या संदेह था कि भगवान पक्षपाती हैं, भगवान पक्ष लेते हैं देवताओं के लिए, दैत्यों को मार देते हैं। तो ये कौन था? प्रहलाद जी कौन थे? किसके पुत्र थे? दैत्यों के पुत्र थे। तो भगवान ने दैत्यों की भी रक्षा किया कि नहीं? दैत्यों के लिए आए कि नहीं? अर्थात सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यह जीव जो भी भगवान की शरण में जाएगा, जो भी भगवान की भक्ति करेगा, जो भी भगवान को पुकारेगा, वो चाहे कोई भी हो, दानव हो, मानव हो, देवता हो, सबके लिए भगवान आएंगे और सबकी रक्षा भगवान करते हैं। लेकिन शरण में जाना पड़ेगा तब। इस प्रकार नृसिंह अवतार की